ओके, तो सीसीएनपी की प्रोफेशनल इंटरव्यू सीरीज जो हम इसमें एडवांस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जो टॉपिक वाइज हमने ये वीडियोस रखी है ना, तो हमने आर्प डिस्कस किया है, आईपी हेडर किया है, लास्ट वीडियो में हमने आईसीएमपी हेडर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं डीएचसीपी के ऊपर, है ना। तो पता नहीं क्यों मेरे को ये लगा कि चलो मेरे को डीएचसीपी को पहले इंक्लूड करना चाहिए, या फिर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे वो मैंने बाद में रखे हैं। तो आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम, बट यस, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट डीएचसीपी। तो ये एक सर्वर एडमिन, नेटवर्क एडमिन का कॉमन एक टॉपिक रहता है ना। नेटवर्क वाले भी डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कहाँ पे, आपके राउटर्स पे, स्विचेस पे, है ना। और सर्वर एडमिन जो है आपके डेडिकेटेड विंडोज सर्वर यूज करते हैं, जैसे एक फॉर एग्जांपल है ना, विंडोज सर्वर 2016 है होगा, और उसके अंदर डीएचसीपी का रोल कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नेटवर्क एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर जो थियरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिमिलर है। ठीक है। तो कुछ चीजें जो वहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है, जैसे स्कोप की बात करते हैं हम, स्कोप कॉन्फ़िगर करना रहता है सर्वर एडमिन को। फिर उसमें एक्सक्लूडेड आईपी कॉन्फ़िगर करनी रहती है, रिजर्व्ड स्टैटिक आईपी की तरह जिसको हम यूज करते हैं। फिर और क्या होता है इसके अंदर, लीज्ड जो पीरियड रहता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो हम उसकी भी टच करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आएगा कि डीएचसीपी एक्चुअली है क्या, नेटवर्क में नेटवर्क एडमिन्स की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ठीक है, छोटा मोटा अगर नेटवर्क है तो वहां पे अगर आप स्टैटिक आईपी देना चाहें तो दे सकते हैं यूजर को, एम्प्लॉयज को। बट इमेजिन द काइंड ऑफ नेटवर्क वेयर यू हैव लेट्स से हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, तो बहुत सारे यूजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं। हर किसी को स्टैटिक आईपी देना, इट्स नॉट अ गुड चॉइस, है ना, स्केलेबल चॉइस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम ढूंढते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली हर एक यूजर को हर एक नेटवर्क के डिवाइस को आईपी मिल जाती है फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस विच इज नोन एज द डीएचसीपी सर्वर। ठीक है। अब वो सर्वर, उसकी भी जो इम्प्लीमेंटेशन है या डिप्लॉयमेंट है, दो तरीके से हो सकता है कि या तो जिस नेटवर्क में आपको आईपी चाहिए है, उसी नेटवर्क में आपका डीएचसीपी का सर्वर रखा हो। जैसे मेरे पास ये राउटर है, और ये मेरे पास एक स्विच पार्ट हुआ, और यहाँ पे कुछ यूजर है। राउटर के इस इंटरफेस में मान लीजिए आईपी है 10.0.0.1, है ना। अब इन पीसीज को, PC1, PC2, PC3, इन सबको आईपी चाहिए किस नेटवर्क की, आपके 10.0.0 नेटवर्क की। तो ये सेम नेटवर्क की बात हो रही है, तो इसमें सिंपल डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इस राउटर पे हो जाएगी। इवन आप इस स्विच पे भी कर सकते हैं। पर अगर मैं बोलूं कि मेरे कंप्यूटर्स को आईपी तो चाहिए है 10 के नेटवर्क की, लेकिन जो मेरा डीएचसीपी सर्वर है वो यहाँ ना होके, सेम नेटवर्क में ना होके, किसी दूसरे नेटवर्क में है, सबनेट में है। मतलब आपको वहां तक जाने के लिए क्या यूज करनी पड़ेगी, राउटिंग। ठीक है। उस केस में फिर आप नॉर्मल डीएचसीपी सर्वर नहीं आते, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डीएचसीपी के रिले एजेंट का। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, वो टच करना है हमें थोड़ा, शायद आपको कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाऊं। तो उसके टाइम पे मैं बताऊंगा कि इस केस में डायरेक्ट डीएचसीपी काम क्यों नहीं करता है, और रिले एजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। सो बेसिकली डीएचसीपी क्या हुआ, जब डायनामिक आईपी आपको चाहिए हो होस्ट के, यूजर के, एंड डिवाइसेस के ऊपर, तो वहां पे आप यूज करते हो डीएचसीपी सर्वर। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है जैसे यहाँ पे लिखा है कि बड़ी कंपनीज के लिए ही आप डीएचसीपी सर्वर प्रेफर करो, नहीं। छोटे अगर नेटवर्क है वहां पे भी आप यूज कर सकते हो इसका ना। तो जैसे आप घर के वाईफाई राउटर देखोगे, है ना, तो अब घर में कितने यूजर हो सकते हैं ना, गिने चुने, पर फिर भी ये किसकी तरह काम करता है, आपका एक डीएचसीपी सर्वर की तरह। तो जनरली इनकी आईपी खुद की रहती है 192, 168, 1.1, और ये इधर जो यूजर है उनको आईपी देते हैं 1.2, 1.3, या जो भी उस सर्वर पे कॉन्फ़िगर्ड होता है। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियोस फॉलो अलोंग कर रहे हैं तब तो आप ये कर चुके होंगे पहले से ही, तो ये आपके लिए भी तो रिवीजन है। पर जो लोग नए होंगे या फिर पहली बार ही मतलब डीएचसीपी को रूबरू हो रहे होंगे इतने इस सिरे से, तो उनके लिए ये एक एग्जांपल आप देख के चलिए। मान लीजिए मेरे पास कोई यूजर है, ये वाईफाई से कनेक्ट होना चाहता है यहाँ से। ठीक है। तो ये जो मेरा वाईफाई राउटर है, ये कहाँ कनेक्टेड होगा, मेरे आईएसपी से। मतलब आईएसपी वाले मुझे एक इंटरनेट का कनेक्शन देके गए होंगे, उसका सिंपल सा मतलब होता है यहाँ पे मेरे को कोई पब्लिक आईपी मिली होगी। कैसे चेक कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे जाइए जहाँ पे इंटरनेट चल रहा होगा, उसके ब्राउजर में जाके आप सिंपल लिख दीजिए माई आईपी या व्हाट इज माई आईपी, तो आपको अपनी पब्लिक आईपी दिखा देगा जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। पर इस साइड तो आपको प्राइवेट आईपी चाहिए होंगी,
तो ये अगर डिटेल आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आईपी एड्रेसिंग वाली सीसीएनए सीरीज की जो बिल्कुल शुरू की वीडियोस है वो जरूर देखिए। टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस में पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी जरूर हमने मेंशन किया है ना। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, डेस्कटॉप में जाता हूँ, आईपी पे जाता हूँ, तो ये अभी तो अपीपा है, अपीपा की भी हम बात करेंगे दोबारा, लेकिन अगर मैं एक बार रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे मेरे को एक आईपी मिली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर हैं, आगे मैं बात करूंगा डीएचसीपी में क्या क्या वैल्यूज प्रोवाइड हो सकती हैं ऑटोमेटिकली। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे एक IPv4 एड्रेस मिल रहा है मेरे को 192.168.0.100। तो ये आपके पास फ्रीडम रहती है कि जैसे इस राउटर की आईपी मैं आपको शो करवाऊं, तो ये है, देखिएगा जरा 192.168.0.1। अच्छा, मान लो आपने ना घर पे कोई और वाईफाई राउटर खरीद रखा है, तो ये मैंने वाईफाई के डिवाइसेस एक्सेस पॉइंट वगैरह डब्ल्यूएलसी को एक्सेस करने के लिए वाईफाई की एक सीरीज है आई गेस हमारी नेटवर्किंग प्रोजेक्ट वाली, उसमें ये वीडियो पड़ी होगी, बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है घर के वाईफाई राउटर को कैसे एक्सेस करना है, कैसे आपको कॉन्फ़िगर करनी है सारी चीजें, चैनल्स, बैंड, सिक्योरिटी, है ना। तो जरूर देखिए अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज आपको अगर डिफॉल्ट आईपी नहीं पता, आप मान लो आपके पास सिस्को का एक्सेस पॉइंट है, सिस्को का वाईफाई राउटर है, तो उसका सिंपल लिखिए गूगल पे, तो ये कॉमन होती है, तो 192.168.1.1। ऐसे ही अगर आप डी लिंक का लिखेंगे या जो भी कब ब्रांड का आपके पास राउटर है, तो इसमें 0.1 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आईपी आई है, जैसे सिस्को की बात करें हम 0.1 है, और इसके पास भी आईपी 0 डॉट नेटवर्क की ही मिलेगी, है ना, .100 है। वो डीएचसीपी सर्वर पे आप सेटिंग चेक करेंगे। अगर मैं जीओआई में जाऊं और यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने .100 से ही स्टार्ट आईपी एड्रेस शुरू करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं आप जो डीएचसीपी के अंदर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपकी है इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर की, बस उसके लिए मैं आपको चीजें थोड़ी सी एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर यहाँ से ये करें तो उसमें हमें कोई परेशानी ना आए। ठीक है बॉस, तो व्हाट इज डीएचसीपी, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कौन सी इंफॉर्मेशन एक डीएचसीपी सर्वर है जो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करवा सकता है, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या क्या मिल रहा है आपको। आईपी एड्रेस मिल सकता है आपको, सबनेट मास्क मिल सकता है, डिफॉल्ट गेटवे मिल सकता है, डीएनएस सर्वर है ना, टीएफटीपी सर्वर की आईपी भी मिल सकती है। तो ये डिटेल आपकी, आप अगर यहाँ देखें तो ये आपको मिल जाएंगी आपके सर्वर से। हाँ, सर्वर पे पहले लेकिन आपको ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा डीएचसीपी काम कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो डीएचसीपी हमें पता है कि डोरा प्रोसेस पे काम करता है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ से, कि एक मान लो आपके पास क्लाइंट है ना, यहाँ पे एक डीएचसीपी का क्लाइंट है, और ऐसे ही आपके पास एक डीएचसीपी का सर्वर है फॉर एग्जांपल, है ना। चलिए, तो ये क्लाइंट को आईपी चाहिए सर्वर से, तो यहाँ पे चार चीजें होती हैं आपके पास। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो रहेगा आपका डिस्कवर का। ठीक है, फिर आपका रहेगा ऑफर, फिर आपका रहेगा रिक्वेस्ट, एंड फिर आपका रहेगा ए फॉर एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, ये चार प्रोसेसेस हैं, कौन सा किस तरफ से इनिशिएट होगा वो थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ये अगर क्लाइंट आपके पास है डीएचसीपी का क्लाइंट, और ये अगर आपके पास सर्वर है डीएचसीपी का सर्वर, तो सर्वर तो भाई बांट रहा है आईपी दोनों हाथों से, आओ जी आईपी ले लो, है ना। पर रिक्वेस्ट तो किसको करनी पड़ेगी, जिसको चाहिए, है ना, तो प्यासा ही जाता है कुएं के पास, सीधी सी बात है। तो मान लो PC1 को कोई आईपी चाहिए और बाकी पैरामीटर जैसे सबनेट मास्क है, गेटवे है, डीएनएस है, टीएफटीपी की आईपी है, तो ये एक डिस्कवर का मैसेज जनरेट करेगा। ठीक है, तो एक मैसेज बनाएगा, और उस मैसेज में आपको पता है लेयर 3 की डिटेल भी रहेंगी, लेयर 2 की डिटेल भी रहेंगी। तो ये एक ब्रॉडकास्ट का पैकेट होता है। ब्रॉडकास्ट मतलब कि 255 255 255 255 ब्रॉडकास्ट आईपी, ये डेस्टिनेशन आईपी रहेगी। सोर्स आईपी इसकी खुद की पता है अभी आपको, कुछ भी नहीं है, तो सोर्स तो होता ही नहीं। जब कोई सोर्स नहीं है तो हमें पता है 000 किसके लिए रिजर्व होती है, एज अ सोर्स व्हेन यू हैव नो आईपी। अच्छा जी, जाना कहाँ है आपको, इस पे, मतलब इसका क्या हुआ कि आपको नहीं पता आपके नेटवर्क में कोई डीएचसीपी सर्वर है। अब हो सकता है कि आपके लिए तो जितने भी बाकी सारे डिवाइसेस हैं सभी पॉसिबल है कि वो डीएचसीपी सर्वर होंगे। तो आप पूछ रहे हो कि जी जो भी डीएचसीपी सर्वर मेरे पास हो वो प्लीज मुझे रिप्लाई करे। अब ये कैसे पता चलेगा डीएचसीपी सर्वर है कोई, तो आपको पता है डीएचसीपी जो है किस पे डिपेंडेंट है, आपकी यूडीपी पे। और किस पोर्ट नंबर पे चलती है डीएचसीपी, पोर्ट नंबर 67। तो जब इसने इनिशिएट की होगी रिक्वेस्ट, तो वो चल गया होगा 68 होता है सर आई गेस क्लाइंट के लिए, और 67 होता है सर्वर के लिए। एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लेना, मुझे जहां तक लगता है ये ठीक है
कि DHCP सर्वर्स यूज्ड 67 एंड क्लाइंट्स यूज 68 पोर्ट नंबर। अच्छा, तो जिस भी डिवाइस के पास पोर्ट नंबर 67 ओपन होगा वो इस रिक्वेस्ट को ओपन करेगा, तो उसके पास ये मैसेज आया। अच्छा, ये तो आईपी की डिटेल हुई पैकेट की, मतलब लेयर 3 की। तो लेयर 2 पे भी डिटेल आएंगी, मतलब मैक की डिटेल फ्रेम के अंदर। तो सोर्स मैक एड्रेस खुद का होगा इसका, मान लो कि ABCD जो भी होगा एक 48 बिट का। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपको पता है उसके अंदर रहेगा ऑल एफ, मतलब कि ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, क्योंकि आपको अगेन नहीं पता DHCP सर्वर का मैक एड्रेस क्या है। अच्छा, ये डिस्कवर का काम हुआ, किसने भेजा? पीसी ने, किसको? आपके DHCP सर्वर को। सर्वर ने रिसीव किया, ठीक है, इधर से इसने अपना मैक एड्रेस भी लगा के भेजा होगा, होस्ट ने जब फ्रेम क्रिएट किया था, तो इसको उसका मैक एड्रेस पता चल गया। DHCP के केस में आई गेस इसको बोलते हैं CH एड्रेस, क्लाइंट हार्डवेयर एड्रेस, मैक एड्रेस को, ठीक है। ये क्या है आपके क्लाइंट का मैक एड्रेस। तो अब ये जो है प्रपोज करेगा DHCP सर्वर इसको कि भाई मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, और उस ऑफर में मेरे पास ये एक आईपी अवेलेबल है, ये इसका सबनेट मास्क, मतलब जो भी पैरामीटर होंगे वो इसको ऑफर करेगा, ठीक है। ये एक यूनिकास्ट फ्रेम होगा, सोर्स मैक इसका यूज होगा, डेस्टिनेशन मैक इसका यूज होगा। अब क्योंकि इसको पता चल गया, इसने भेजा था अपना मैक, ये ऑफर है। अब अगर सब कुछ सही है, क्लाइंट इसको बोलेगा कि ठीक है मेरे को ये आईपी चाहिए, मतलब आपसे मेरे को एसोसिएशन करना, और ये बाइंडिंग आप मेरे मैक एड्रेस के साथ अपनी इस आईपी की बाइंडिंग करा दो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट। और फिर आपकी जो सर्वर की तरफ से फाइनल एक्नॉलेजमेंट आता है, ठीक है जी, मैंने अपनी जो टेबल है मैक टू आईपी टेबल, उसमें आपके मैक पे ये आईपी रजिस्टर कर दी है, ठीक है। तो मान लो ये 170.70.0.0/20 के लिए सर्वर था, और इसने इसको एक आईपी दे दी होगी अभी, फॉर एग्जांपल 170.70.11.19, सबनेट मास्क दे दिया होगा 255.255.240.0, गेटवे दे दिया होगा DNS सर्वर जो भी है। This is how your DORA process work. This is how your DHCP work, and this is how your clients get IP from DHCP server. So I hope अभी आपको एक firm understanding होगी कि how your DHCP work, DHCP server client that environment work, है ना। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, आप इसको जरा देख लीजिएगा गौर से। तो पोज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर नोट्स बनाने हैं, नहीं तो आप ये आई गेस मैं बोलता हूँ जैसे हर एक वीडियो में, यू कैन गेट दीज PDFs, तो जस्ट मेल मी एट द networknuggetsforyou@gmail.com, है ना। ओके, तो दैट्स इट। तो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अपीपा एड्रेस आने का क्या रीजन है? जैसे अभी आपको शुरू में मैंने दिखाया था कि जब आपके पास कोई डिवाइस है, फॉर एग्जांपल दिस वन, एंड it try to get IP address from the DHCP server, तो आप जब चेक करोगे इसका IP, तो इसको अभी क्या IP मिला हुआ है? अपीपा। तो जब तक वो सारा डोरा प्रोसेस पूरा नहीं होता है आपका, और DHCP सर्वर की तरफ से इसको कोई वैलिड IP नहीं मिलता है, तब तक जो IP इसको मिला रहेगा, है ना, वो होता है आपका अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेस, AP, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP A4 एड्रेस, अपीपा IP। और ये बी क्लास की यही नेटवर्क की रेंज होगी 169.254.0.0/16, मतलब 255.255.0.0 का सबनेट मास्क। इसको रिफ्रेश कर लो, अगर आप देखो तो ये पैकेट ट्रेसर के लिए, अदरवाइज उसको मिल चुकी होती है अभी तक आईपी एक्चुअल डिवाइसेस को। तो ये इसको अब इसमें .100 यहाँ पे दे दी थी, और .101 यहाँ से। अगर ये एक्चुअल राउटर होता ना, जिसका मेरे पास GUI अवेलेबल होता, सॉरी CLI अवेलेबल होता, तो मैं यहाँ पे कमांड चलाता शो IP DHCP बाइंडिंग, तो वो दिखा देता कि इस मैक एड्रेस को, मतलब इस डिवाइस को कौन सी आईपी मिली है। अच्छा, और राउटर्स को, डिवाइसेस को ये थोड़ा पता है कि ये कौन सा स्मार्टफोन है, ये कौन सा टैब है, या फिर आईफोन, नहीं। उनको तो ये पहचान किससे? इसके मैक एड्रेस से, ठीक है। ये एक फंडा हुआ। तो ये अपीपा। अच्छा, दूसरा रीजन क्या हो सकता है अपीपा का? मान लो कि इस लिंक में अगर ये वायर्ड लिंक होता, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मेरा एक लैपटॉप भी कनेक्टेड है एक वायर से मेरे इस स्विच के साथ, क्योंकि ये अभी मेरा वाईफाई राउटर है, लेकिन ये लिंक स्विच का काम कर रहा है, देखो STP इनेबल्ड है ना। तो इस पर अगर आप चेक करोगे फिजिकल में जाके, तो 4 स्विच के पोर्ट है, ठीक है। तो सेम नेटवर्क में 192.168.0.1 पे 4 वायर्ड डिवाइसेस आपके काम कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि यार मेरे नंबर ऑफ वायर्ड जो डिवाइसेस हैं जिन पे मेरे को इंटरनेट यूज करना है, या DHCP से IP चाहिए, वो ज्यादा है 4 से, तो आप एक पोर्ट पे स्विच लगा दो, 20 पोर्ट, 24 पोर्ट, 48 पोर्ट का, उसके हिसाब से आप आगे नंबर ऑफ डिवाइसेस अपने इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे डेस्कटॉप IP, तो DHCP,
तो आईपी मिल गई आपको। पर फॉर एग्जांपल अगर कोई दिक्कत है इस लिंक में, इस लैन केबल में कोई दिक्कत है, या फिर डीएचसीपी सर्वर में कोई दिक्कत है, डीएचसीपी डिसेबल्ड हो रखी है, तो जो आईपी आपको मिलेगा तब भी वो कौन सा आईपी मिलेगा, आपके अपीपा का आईपी। अगर मैं यहाँ से ये लिंक हटाता हूँ और अगर आप यहाँ पे चेक करो, अभी तो इसकी कैश टेबल में पड़ा है, एआरपी टेबल में ना, और लेकिन अब अगर इसको रिफ्रेश कर दोगे तो ये आपके पास क्या है, हट जाएगा, अपीपा की आईपी मिलेगी। तो अपीपा होता है कि जब आपके पास कोई आईपी नहीं है और आपको फिर क्लास बी की ये रिजर्व्ड आईपी में से एक आईपी मिल जाएगी। अब इसमें सवाल एक जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है, जो पूछ लेते हैं कई बार और कंफ्यूज करते हैं आपको, और हो जाते हैं ज्यादातर लोग, कि अपीपा जो फीचर है तो ये आपके खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है या फिर आपके सर्वर का फीचर है। देखो, अगर आप सर्वर से जुड़े होते फिर तो आपको आईपी ही मिल जाने थे ना, वैलिड जेन्युइन आईपी। तो ये नहीं मिलती, मतलब कि दिक्कत है कोई उस साइड पे, तो आपका ओएस, आपका जो टीसीपी आईपी स्टैक है वही आपको अपीपा की आईपी प्रोवाइड कराता है। कैसे पता करेंगे आप अपने टीसीपी आईपी स्टैक का? याद है, ncpa.cpl करके चले जाइए, या फिर आप नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में भी चले जाएंगे। यहाँ से मान लो ये VMware है, मेरा कोई भी अडोप्टर है, या फिर आप मेरे इंटरनेट पे चले जाओ। क्रॉस इसलिए आ रहा क्योंकि मैंने लैन केबल नहीं लगा रखी, तो आई गेस ये चीजें आपको पता होंगी ऑलरेडी। ठीक है, तो IPv4 पे जाओगे। अब यहाँ पे देखो, मैं बात क्या कर रहा था आपके अपीपा की, तो ये क्या कहलाता है, आपका टीसीपी आईपी का स्टैक। तो यही जो पार्ट है आपके ओएस का, यही अपीपा की आईपी आपको असाइन करवाएगा। ठीक है, तो आई गेस यू गॉट व्हाट इज अपीपा। तो आईपी में बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं हम, तो वो बस सिर्फ एक फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो डिस्कशन वी आर डिस्कसिंग दैट। रेंज क्या है मैंने बता दिया आपको। रिले एजेंट का क्या पर्पज है? ठीक है, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे और गाइड कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये जो DHCP सर्वर है ना, ये मेरे सेम सबनेट में ना होके दूसरे सबनेट में है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज माय राउटर 1 एंड हियर आर माय क्लाइंट्स, और यहाँ पे मैंने आईपी दे दी है जी 10.0.0.1, और मैं चाहता हूँ कि इस क्लाइंट को 10.0.0.0/24 की ही आईपी मिले, या /16 की आईपी मिले, या 8 की मिले अगर डिफॉल्ट की बात कर रहे हो आप। लेकिन जो मेरा सर्वर है वो राउटर 2 है, तो इनके बीच में आईपी मान लो मेरे पास होगी 172.20.0.1, 20.0.2, और राउटर 2 को आपने कमांड IP DHCP पूल, कोई भी पूल का नाम रखा, जैसे टेस्ट पूल रख दिया मैंने, एंटर करोगे। यहाँ पे आप बोलोगे नेटवर्क, ये कमांड है DHCP सर्वर बनाने के लिए राउटर 2 को। 10.0.0.0, फिर इसका सबनेट मास्क जो भी आपने डिसाइड किया होगा, जैसे मैंने /24 डिसाइड किया है, फिर डिफॉल्ट राउटर। मतलब क्या हुआ कि आपका इन पीसीज के लिए गेटवे क्या होगा, आईपी तो इस नेटवर्क की मिल जाएगी और सबनेट मास्क ये मिल जाएगा, डिफॉल्ट राउटर गेटवे ये है। तो 10.0.0.1 आप गेटवे दे देंगे। डीएनएस सर्वर क्या है आपका, तो प्राइवेट सर्वर है, या फिर पब्लिक इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो मान लो मैं इंटरनेट चलाना चाहता हूँ, 8.8 हो गया। टीएफटीपी की आईपी देना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, यू कैन मेक यूज ऑफ दैट। मान लो मैंने सिर्फ यही किया है, एग्जिट। अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला था, जब इसको डीएचसीपी की आईपी चाहिए होगी तो ये राउटर को क्या भेजेगा, एक डिस्कवर का पैकेट। याद है, डोरा प्रोसेस, डिस्कवर, और डिस्कवर क्या होता है, ब्रॉडकास्ट। और हमें पता है राउटर्स नेवर सपोर्ट ब्रॉडकास्ट, तो राउटर तो ड्रॉप कर देगा पैकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसके पास रिक्वेस्ट ही नहीं गई ब्रॉडकास्ट की, तो ये रिप्लाई कहां से करेगा, तो मतलब इसको आईपी कहां से मिलेगी, राइट। तो रिले एजेंट क्या करता है, राउटर के इस इंटरफेस पे जाके, मैं मान लो ये मेरा इंटरफेस है फेज 0/0, इस इंटरफेस पे जाके मैं बोल दूंगा R1 पे इंटरफेस FA0/0 पे कि IP स्पेस हेल्पर हाइफन एड्रेस, और ये आप आईपी डाल दो DHCP सर्वर जो आपका राउटर है। तो मेरा राउटर इसको कैसे पहचान रहा है, 172.20.0.2 से। बस इतना काम करना है। ये क्या करेगा रिले एजेंट, हेल्पर एड्रेस मतलब आपने R1 को एक रिले एजेंट कॉन्फ़िगर कर दिया। अब रिले एजेंट का मतलब समझो, आपकी जब भी यहाँ पे कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट आ रहा है, राउटर इसको कन्वर्ट कर देगा यूनिकास्ट पैकेट में। अब यूनिकास्ट तो फॉरवर्ड कर सकता है, बिल्कुल। इसको रिसीव हुआ, ये इसको अपने सारे पैरामीटर दे देगा, ऑफर कर देगा, और फिर ये आगे इसको फॉरवर्ड कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस चल पाएगा, इसके अंदर आपका आईपी मिल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे राउटिंग होनी चाहिए। इसको तो इस रूट का और इस रूट का पता है, पर R2 को नहीं पता होगा ना इसका, तो R2 पे यहाँ तक जाने का रूट देना पड़ेगा आपको। तो डायनामिक होगा या स्टैटिक, वो आपकी मर्जी है, राउटिंग करनी पड़ेगी, तब ये क्लाइंट्स यहाँ पे जितने भी होंगे उस सर्वर से आईपी ले पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आपका रिले एजेंट का कॉन्सेप्ट।
सो ये यूजफुल कहाँ हुआ, जब आपका जो DHCP सर्वर है और जो क्लाइंट्स हैं वो दोनों अलग अलग नेटवर्क के पार्ट है। डिक्लाइन क्या है कि मान लो आपके DHCP सर्वर है, तो वो जब उसने ऑफर किया था क्लाइंट को और क्लाइंट ने जब उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे को ये आईपी कंफर्म करके दे दो, और हो सकता है कि जो आईपी ऑफर की थी सर्वर ने उस टाइम पे, अब वो किसी और ने भी पहले रिक्वेस्ट कर रखी थी और वो उसको असाइन कर दी, तो अब ये स्पेशल उस आईपी के लिए, जैसे क्या बोलूं मैं कि सर्वर ने इसको एक ऑफर किया था कि भाई मैं तुम्हें 10.5 आईपी देने वाला हूँ, ठीक है, और इसके करीब कोई और डिवाइस भी था क्लाइंट जिसने पहले ही रिक्वेस्ट कर रखा था, इसने इसको भी ऑफर कर रखा था, तो जिसकी रिक्वेस्ट पहले आ जाएगी ये आईपी तो उसी को मिल जाएगी, है ना। तो इधर वालों अगर बिल्कुल वो एग्जैक्ट टाइमिंग और वैसा कुछ हो गया ना प्रिसीजन से, तो ये इसको क्या कर देगा अब सर्वर रिक्वेस्ट के टाइम पे कि भाई ये आईपी तो मैं पहले यूज कर चुका हूँ, तो ये इसको दूसरी आईपी ऑफर करेगा। तो ये होती है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। DHCP डिक्लाइन ये क्या है कि जब क्लाइंट सर्वर को बोलता है कि जो आपका आईपी है जो आप मुझे ऑफर कर रहे हो वो तो पहले ही नेटवर्क में कहीं और है, याद है आपको ग्रेचुटस आर्प और ये सब होता है। तो आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली बट यस, अगर कहीं पे लगता है कि डुप्लीकेशन हो रही है तो उसके लिए हमारे पास एक ग्रेचुटस आर्प का कॉन्सेप्ट आता है जो मैंने आर्प वाली वीडियो में बताया था। तो उस तरह की आईपी भी आपके क्लाइंट्स पे कभी भी कॉन्फ़िगर नहीं की जाएगी ऑटोमेटिकली, तो ये नई आईपी के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो जी ये है आपका सारा DHCP सर्वर के अराउंड। तो कुछ लीज लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, पर ज्यादातर जो नेटवर्क में पूछे जाते हैं दीज आर दोज क्वेश्चंस। तो आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। अगली वीडियो में हम बात करेंगे CDP एंड LLDP के बारे में ना। तो एक शायद मैंने अपने चैनल पे कम ही डिस्कस किया होगा ये CDP एंड LLDP का मुद्दा, एक आधी वीडियो ही होगी। तो उसकी कमी को थोड़ा भरपाई करने के लिए हम वी विल ट्राई टू ऐड सम क्वेश्चंस हियर, और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, काफी अच्छे अच्छे बारीक से क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए हैं मैंने। तो आई सी यू गाइज इन दिस नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।